दिल्ली में हत्या से जुड़े एक और बड़े मामले का खुलासा हुआ है। इसमें भी आरोपी ने एक व्यक्ति के कई टुकड़े करके उसको जगह जगह फेंक दिया। श्रद्धा मर्डर की तरह इसमें भी हत्या करने के बाद टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था और यह मामला दिल्ली के पांडव नगर का है। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी पत्नी और सौतेला बेटा है। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम अंजन दास है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बीते एक हफ्ते में हत्या से जुड़ी ये दूसरी बड़ी घटना है। आफताब ने भी श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। हालांकि आफताब पकड़ा गया और इस मामले में भी कई महीनों बाद खुलासा हुआ। अंजन दास मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। आरोपी पत्नी की तीसरी और अंजन दास की ये दूसरी शादी थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने बताया कि 5 जून को बॉडी पार्ट्स मिले थे। इसके बाद पूर्वी दिल्ली में कई दिनों तक लगातार बॉडी पार्ट्स मिलते रहे। हालांकि इससे पहचान करने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को अंजन दास के 5-6 महीने से गुमशुदा होने का पता भी चला और उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में यह सारा सच सामने आ गया। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी पत्नी को शक था कि अंजन दास उसकी बहू पर गलत नजर रखता था और उसके बाद बेटे के साथ मिलकर आरोपी पत्नी ने हत्या की योजना बनाई। 30 मई को दोनों ने खाने में नींद की दवा खिलाई और बेहोश होते ही गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश के 10 टुकड़े किए गए और इन सभी टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया गया और इसके बाद एक एक करके अंजन की लाश के टुकड़ों को मां बेटे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकते रहे। अब आपको इस पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंजन दास ये कल्याणपुरी का इलाका है और इसके ये जो मकान है, फर्स्ट फ्लोर पे जो मकान है, 2 कमरों का मकान है। यही अंजन दास अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। जो मकान मालकिन से हमारी बात हुई है, लक्ष्मी देवी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 साल से अंजन दास अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और परिवार के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। परिवार के अंदर अंजन दास, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और बहू और बेटा, ये 5 सदस्य थे। लेकिन जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो निश्चित तौर पर सनसनीखेज है और सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कैसे रिश्तों का कत्ल किया गया। तमाम हमारे लोग हैं, तमाम ये पड़ोसी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, ये मकान मालकिन है लक्ष्मी जी, आपको कब से पता था कि अंजन दास यहाँ पर नहीं है? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। आप लोग कभी पूछा था परिवार से? नहीं, उनने कहा चले गए अपने गांव। अच्छा, गांव जाने की बात कह रहे थे। और जब ये गायब हो गए थे तो ये घर से कब निकलते थे? क्योंकि लाश को जो फेंके थे टुकड़ों में करके बैग। सर बिल्कुल नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता हमें। कितने साल से आपके मकान में रह रहा था? 5 साल हो गई, छठी लग रही है। आप लोग को पहले कुछ पता चला? हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे तो किसको क्या पता होगा। झगड़ा उगड़ा होता था? नहीं, झगड़े वगड़े हमने देखे नहीं, क्योंकि वहाँ पे पार्क की साइड में 1-2 बार तो देखे हैं, फिर उसके बाद नहीं देखे। पार्क के पास घूमते नजर आते थे? हाँ, जैसे लड़ाई हो रही होती थी तब मियाँ बीवी की, तो बीवी सुनाती हुई जाती थी उसको, बस ये देखा था, बाकी और कुछ नहीं। उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं। उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए हैं। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे 3-4 दिन में इन्होंने। और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए। मई के महीने में दीपक और पूनम ने मिलकर अंजन दास की हत्या की। हत्या से पहले उसे शराब पिलाया और नशे की गोलियां दी। जब वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया उसके बाद उसके शव को टुकड़े किए और त्रिलोकपुरी के पास ये रामलीला ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में
1-2 दिन में के अंदर उसने शरीर के जो तमाम जो टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को यहीं पर फेंक दिया गया था। पुलिस को टुकड़े अलग अलग हिस्सों में मिले, इसलिए शुरुआत में उसकी शिनाख्त नहीं हो गई कि किस शख्स की ये लाश पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो गलती कर बैठता। और इस मामले में भी दीपक और पूनम ने पुलिस में कहीं भी ये शिकायत नहीं दी कि अंजन दास गायब है। लेकिन जब आसपास के लोग उनसे पूछते थे कि अंजन दास कहाँ गया, तो उसका कहना था कि वो गांव चला गया। और यही वजह है कि पुलिस में अंजन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। सबसे बड़ी बात है कि जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि दीपक और पूनम को इस शक था कि अंजन दास उसकी बहू पर नजर बनाए रखता है, उस पर शक करता है और उसके जेवरात को ये बेचकर वो अब बिहार में अपनी पहली पत्नी को भेज दिया। और इसी के चलते अंजन दास की दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ये कौन सी मानसिकता है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, आप उसका सहारा लीजिए। देश की राजधानी में दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही है जहां 24 घंटे पुलिस हर जगह मुस्तैद होती है। आफताब श्रद्धा मामले में एक सच सामने आया था कि आफताब वर्ष 2020 से ही श्रद्धा को पीटता था और श्रद्धा कई बार पुलिस के पास जाने के बारे में सोचती थी। हालांकि हर बार आफताब उसे ब्लैकमेल करके रोक जाता था। लेकिन कानपुर की एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, जिससे उसको टुकड़े करके जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता का है। यहां मोहम्मद फैज नाम का एक लड़का लगातार छेड़खानी करता था। उसके बाद छात्रा के घर वालों ने छेड़खानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई तो लड़के ने धमकी देना शुरू कर दिया कि श्रद्धा की तरह तुम्हारे भी 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगा। अब तुम्हारी बेटी को घर से उठवा लिया जाएगा, इसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सोचिए जरा, ये कौन सी मानसिकता है? FIR के बाद भी मोहम्मद फैज परेशान करना बंद नहीं करता है। इसके बाद परेशान होकर घर वालों ने लड़की का स्कूल जाना बंद करवा दिया। गलती लड़के की है और सजा लड़की को भुगतनी पड़ रही है। फिर 25 नवंबर को मोहम्मद फैज लड़की के घर पहुंचकर धमकी देता है, हंगामा करता है और लड़की के भाई के साथ मारपीट भी करता है। इसके बाद पीड़ित घर वालों की फिर से शिकायत की जाती है और उसके बाद पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। अबे